एक तरीके से मुंबई इज़ अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो, you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me. क्या बात है रिजवान भाई, बहुत बढ़िया, नया ब्रांड एम्बेसडर मुबारक हो. आई होप अब डैन्यूब प्रॉपर्टीज की बिल्डिंग्स का नाम जो है वो कार्तिक की फिल्मों पर बेचना हो जाए. मुझे लग रहा है यही आइडिया इनका, जैसे कि प्यार का पंचनामा विलास, भूल भुलैया हाइट्स, चंदू चैंपियन अपार्टमेंट्स. ऐसा इरादा है रिजवान भाई? ऐसा कुछ सोचा आपने? Why not? The next building might be Chandu's. वाह क्या बात है. वेल देखिए, बट ऑन अ सीरियस नोट रिजवान भाई बताइए कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने कार्तिक आर्यन के साथ कोलैब करने का कैसे सोचा? I think, you know, to be honest, Karthik, I've always find him very, very good. And I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, you know, you require support from the industry. But this is a guy who's पूरी family doctor है. Alone he decided कि मुझे फिल्म में जाना है. आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रगल किया. First movie got प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, you know, film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, you know, I call him as a superstar. Absolutely. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार यू नो करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज़ अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो, you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a property. What was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था, मैंने सारे स्ट्रगल अपना किया था, मैंने उसी को खरीदा था. वो कहाँ पे? So ये था अपना यारी रोड में. Wow. So क्या बात है. और फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर जी. So what do you have to say on that? Exactly, matlab it's unreal. I think I'm just in a space where everything and you know which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I have always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था, कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप हो रहे यू वुड रिलेट टू इट, कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था, तो कोई गारंटी होती नहीं थी. तो वहाँ से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब, टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है. आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल, तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम.